हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, डिवाइन फेमिनाइन का एक बहुत बड़ा वुंड होता है जेलस का, क्योंकि डीएफ की अवेकनिंग के लिए डीएम को थर्ड पार्टी में जाना ही होता है, क्योंकि यही पेन डीएफ को वो सोल शॉक दे पाता है जिससे उसका दुनिया से अटैचमेंट खत्म होकर गॉड से अटैचमेंट हो जाता है और वो अवेकन हो जाती है। और अवेकनिंग के बाद ये डीएम की थर्ड पार्टी से जेलस का बॉन्ड डीएफ के इनर वर्क की राह का बहुत बड़ा बैरियर साबित होता है। लेकिन आपका ये वुंड इजीली भी हील हो जाएगा यदि आप इस वीडियो में कराए गए मेडिटेशन को तब सुन लें जब आप पे जेलस की फीलिंग हावी हो रही हो। जेलस की फीलिंग हावी होते ही यदि आप इस मेडिटेशन को सुन लेंगे तो 2-4 बार की प्रैक्टिस से ही आपका जेलस वुंड हील हो जाएगा। तो डियर डिवाइन फेमिनाइन, मेडिटेशन शुरू करते हैं। आपको जो सिचुएशन कन्वीनियंस लगती हो आप उस सिचुएशन में आ जाइए, चाहे लेट जाइए, चाहे बैठ जाइए या वॉक करते हुए मेडिटेशन सुनिए। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप वो फील कीजिए जो आपको सुनाई दे रहा है। अपने फोरहेड में अपने जन्म से पहले का वो सीन इमेजिन कीजिए जिसमें आपके सामने सोने चांदी से बने रत्न जड़ित प्रकाशवान सिंहासन पर वो गॉड बैठे हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी काली आँखें आपके लिए प्यार की चमक भरे हुए आपको अब अलग देखे जा रही हैं। आपको अपने करीब पाकर उनके गुलाबी होठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट है। अपने प्रति अपने ईश्वर का इतना प्यार देखकर आप रोमांचित हो रहे हैं। ईश्वर का ऐसा प्रेम पाकर आपका हृदय, आपका रोम रोम आनंद से नाच उठा है। और इसी मधुर वातावरण में आपके दाईं तरफ आपके डीएम भी मौजूद हैं। आप और आपके डीएम को ईश्वर के प्रेम की ऐसी अद्भुत अनुभूति हुई है कि आप दोनों सदा सदा के लिए ईश्वर का हो जाने के लिए किसी भी तरह की परिस्थिति से गुजरने को तैयार हैं, क्योंकि आप दोनों ने ईश्वर के प्रेम का अमृत चख लिया है। इसलिए अब आपके लिए यदि कोई कष्टकारक बात है तो वो सिर्फ ये है कि किसी कारण से आपको ईश्वर के चरणों से दूर ना होना पड़े। आप सदा के लिए ईश्वर के प्रेम का हकदार बनने के लिए सूली पर चढ़ना और कांटों पर चलना भी आपको स्वीकार है। इतनी उत्तम ऊर्जा में आप हैं जिसमें हर आत्मा नहीं होती है। इसलिए अपने प्यारे ईश्वर की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए आपका जीवन चक्र जैसा भी है वो आपने ही स्वीकारा है। ईश्वर के प्रेम के अमृत को हमेशा पीते रहने के लिए, बस उसी अमृत का स्वाद बार बार पाने के लिए आप इस जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी आत्मा तो ईश्वर के प्रेम और उसके सानिध्य के आनंद को ढूंढ रही है, लेकिन माया से प्रभावित ये बुद्धि आत्मा की इस खोज को समझ नहीं पा रही। इसलिए वो डीएम और डीएम की थर्ड पार्टी में खुद को उलझा हुआ महसूस कर रही है। तो चलिए अब आपकी बुद्धि की इस उलझन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। अब तक आपको
ये तो याद आ ही चुका है कि जब ईश्वर के समक्ष आप और आपके डीएम मौजूद थे तो वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं थी। सिर्फ आप, आपके डीएम, आपके ईश्वर। ईश्वर ने आपकी जोड़ी आपके डीएम के साथ ही स्वीकारी है। उन्हें भी आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा गवारा नहीं है। लेकिन जब आप दोनों ईश्वर के सामने थे तब आप दोनों की प्रायोरिटी ईश्वर और उनका प्यार पाना था, एक दूजे को पाना नहीं था। आपने ही परमात्मा का प्रेम पाने के लिए हर प्रकार का संघर्ष स्वीकारा था और उसके बाद दुनिया में आकर माया के प्रभाव से आप अपनी वो अनमोल चाहत भूल गए। लेकिन ईश्वर पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए वो आपकी चाहत नहीं भूले। उन्हें सब याद है, इसलिए वो वही कर रहे हैं जिससे वो आपकी आत्मा की अनमोल चाहत पूरी कर सके। अपने प्यारे ईश्वर का इतना प्यार महसूस करने के बाद भी यदि आपकी बुद्धि थर्ड पार्टी को याद कर रही है तो उस थर्ड पार्टी को अपने सामने ये सोचकर बुलाइए कि थर्ड पार्टी के उस शरीर में आत्मा के रूप में वही ईश्वर बैठे हैं जिसका प्यार पाने के लिए आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। वो कोई कार्मिक नहीं है, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो सिर्फ उसी ईश्वर का एक रूप है जिसे पाने के लिए आपने अपनी आत्मा के दो भाग हो जाना भी स्वीकार किया है। और हर शरीर में आत्मा के रूप में हमारा ही ईश्वर है। हमारे ही ईश्वर ने इतने सारे रूप धारण कर रखे हैं और अब यदि हम किसी रूप से द्वेष भावना रखते हैं तो ये द्वेष हम उसी ईश्वर से कर रहे हैं जिसे पाने के लिए ही हमने ये शरीर धारण किया है। इसलिए जिस व्यक्ति से जलन हो रही है उसी व्यक्ति को अपने विचारों में सोना चांदी से बने रत्न जड़ित प्रकाशवान सिंहासन पर बैठाइए और खुद नीचे हाथ जोड़कर खड़े होकर उनसे कहिए कि हे ईश्वर, आपकी माया के प्रभाव के कारण मैं आपके इस रूप को पहचान नहीं पाई। आप जानते हैं कि मुझ में अज्ञानता की कोई कमी नहीं है, पर तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो कृपालु हो। मैं पतित हूँ और तुम पतित पावन हो। अतः आपके इस रूप से द्वेष रखने के कारण मुझसे जो अपराध हुआ है, कृपया मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। साथ ही मुझे वो शक्ति भी दीजिए कि अब हर रूप में मैं आपके ही दर्शन कर पाऊँ। अब आपकी माया मुझे प्रभावित न करे जिससे मैं आपके और आपके अनंत रूपों में फिर से भेदभाव कर बैठूं। सिंहासन पर बैठे व्यक्ति से कहिए कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे अंदर बैठे अपने ईश्वर को पहचान नहीं पाई। मेरी अज्ञानता से हुए इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस सृष्टि में मेरे ईश्वर के सिवा कुछ और है ही नहीं। जो कुछ दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है, वो सब ईश्वर ही है। मुझ में, तुम में, सब में ईश्वर ही है। इसलिए मेरी अब तक की भावना के लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरी आगे की भावनाओं में
आप मेरे ईश्वर का ही एक रूप रहोगे। ऐसा कहते हुए जब आपने उनके चरण स्पर्श किए तो देखिए उन्होंने आपको उठाकर मुस्कुराकर आंखों में प्रेमाश्रु भर अपने गले लगा लिया है और कहा है कि मेरी कहानी तो पूर्ण ही तुम दोनों के जीवन से चले जाने पर होती है। मेरा क्लाइमैक्स, मेरी डेस्टिनी तो चले जाना ही है, पर तुम दोनों अनंत काल से एक दूजे के थे और अनंत काल तक एक दूजे के रहोगे। तुम्हें सब में ईश्वर नजर आया है, इसलिए ईश्वर को सिर्फ तुम नजर आए हो, सिर्फ तुम नजर आए हो। तुम्हारे डीएम, तुम्हारे ईश्वर, यही है तुम्हारी कहानी का क्लाइमैक्स। जय श्री कृष्ण।